अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी कहते हैं। इस दिन यह अब की बार 9 अक्टूबर को न रखकर 10 अक्टूबर को रखी जाएगी और 11 अक्टूबर को 6:38 से 8:38 तक पारने का समय है। कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब मैं आपको कृपा पूर्वक अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सब समझकर कहिए। इस पर भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महेश्वती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं को नाश करने वाला था। एक समय राजा अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर वहां राजा अपने आसन में से बैठा और आज्ञा आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा दृष्टि से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, आप की क्या आज्ञा है। इस पर नारद बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। और तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरा पुत्र का नाम इंद्रसेन है, महेश्वती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे अब किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के पुण्य को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूँगा। तब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। इस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। उसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें। स्नान करने के पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का धारण करें। कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा, समस्त भोगों को त्याग दूंगा, इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित कर उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, दक्षिणा दें। भोजन में कुछ हिस्से गौ को तथा विष्णु भगवान की धूप दीप आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके प्रांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो मैं तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से काश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक से रथ में चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का व्रत तथा महात्म का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक को में वास करता है। बोलो इंदिरा एकादशी की जय, विष्णु भगवान की